Hello everyone. Welcome to Market Sensei. Let's do weekly analysis for the upcoming week of 24th to 28th of November 2025. आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी का वीकली लेवल का चार्ट एंड मैंने एक पैरेलल चैनल एज इन एक चैनल मैंने बना के रख दी है एंड यू कैन सी कि ये कितने वीक से ये चीज फॉलो हो रहा है। ये आपको यहाँ पर देखो, चैनल बनाने के लिए थ्री टच पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। यहाँ पर है ये एक, ये दो, यहाँ पे तीन और ये चार। चार टच पॉइंट्स है, राइट। दैट टू ऑफ वीकली लेवल, मतलब वीक के चार टच पॉइंट्स, 4 वीक ने ये चीज को फॉलो किया है, मिनिमम लाइक टच पॉइंट्स बने हैं। तो डेली लेवल पर तो ये देखेंगे तो बहुत अलग ही परफेक्शन में दिखेगा। बट यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश है यहाँ पर, राइट। एक बुलिश, इसने एक वेव कंप्लीट की, एक्सटेंशन कंप्लीट किया, देन रिट्रेसमेंट भी हो गया एंड देन अगेन उसने एक्सटेंशन शुरू किया है। तो ओवर द ड्यूरेशन अभी भी हमारे लिए मार्केट का एक्सटेंशन ही एक्सपेक्टेड है एट वीकली लेवल्स, राइट। ऐसा नहीं कि कल की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वीकली लेवल्स पर हमें एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड है। सो हमारे लिए ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ओके। और अभी तक हमारे लिए कोई रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, सो वी विल नॉट होल्ड आवर ट्रेड्स या ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे। सो आई होप आई एम प्रिटी क्लियर कि मार्केट वीकली लेवल में भी अपसाइड है। सो हम प्रॉपर बुलिश है। सो लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। देख लीजिए ये चैनल कितनी परफेक्ट विजिबल है डेली टाइम फ्रेम में, करेक्ट। आप खुद ही अब देख पा रहे होंगे डिफरेंस, कितना परफेक्शन के साथ मार्केट ने एक चैनल को फॉलो किया है, दैट टू अन सच हाई टाइम फ्रेम्स। तो इट्स अ वेरी रिलायबल थिंग। दूसरा एक चीज मुझे दिख रहा है, ये सपोर्ट जो ब्रेक हो गया था, ये रीटेस्ट हुआ है फ्राइडे को, राइट। अब अगर मार्केट यहाँ से वापस अप करता है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया है, और एल्स वी विल वेट, क्योंकि यहाँ पर इसका हाई टूटा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया है, नहीं। एज इन रेजिस्टेंस था पहले, सॉरी माय बैड। ये रेजिस्टेंस है तो मैं इसे रेड कर देती हूँ जब तक ये प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, करेक्ट। तो अभी हमारा रीटेस्ट के लिए वेट कर रहा है मार्केट एंड ये ब्रेकआउट प्रॉपर कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं है, ओके। सो हम इसके लिए वेट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली मार्केट इज इन अ बुलिश स्ट्रेंथ। सो मार्केट में हमने जैसे कि पहले भी बात की हुई है, मार्केट में अभी भी आप बुलिश स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करें। और अगर फीबो लेवल्स देखना चाहेंगे आप, तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये वेव का आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये 0.5 पे से आकर उसने एक्सटेंशन का सॉरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है 0.5 पे, एंड देन अगेन उसने एक्सटेंशन स्टार्ट किया है, राइट। तो अब एक्सटेंशन कितना होगा, जितना ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स थे उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो अभी 26,300 एक अप्रोक्स है कि जो अभी नियरेस्ट टारगेट हमारा है जो आएगा, ओके। सो ये हमारा फीबो लेवल से भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे से भी ऐसे अंडरस्टैंड कर लिया, चैनल के बेस पे से। तो आई होप दीज थ्री हिंट्स आर वे मोर देन एनफ फॉर knowing the direction of the market, right? Let's go to 1 hour time frame। उसमें भी मैंने ऑलरेडी, मेरा एनालिसिस करते टाइम मैंने ऑलरेडी ये चैनल बना के रखा है, एंड दिस चैनल इज वर्किंग प्रीटी फाइन सिंस रियली लॉन्ग, लाइक फ्राइडे 7th of November, ऑलमोस्ट होल मंथ ये अच्छे से चला है। काफी टच पॉइंट्स भी हुए हैं इसके, लेट्स काउंट दैट इफ यू गाइस वांट। सो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव।
और यहाँ पर ये ऑलरेडी अभी आके रुका है, तो हम इसे अभी नहीं कैलकुलेट कर रहे, बट एनीवे इट इज अ टच पॉइंट, राइट? सो दिस इज अ वेरी रिलायबल चैनल ऑलरेडी। तो हमें ये चैनल के बॉटम पर मार्केट आ गया है, और अगर कल मार्केट अप खुलता है, गैप अप खुलता है, तो हमें गैप थ्योरी के हिसाब से 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक कैंडल ग्रीन बनती है एंड हाई टूटता है, और कैंडल रेड बन के भी हाई टूटता है, तो हम बाय ले सकते हैं, कीपिंग द फर्स्ट कैंडल्स लो एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके। अब अगर कल गैप डाउन हो जाता है, चैनल ब्रेक डाउन हो जाती है, देन डू नॉट डायरेक्टली एंटर, लेट इट रीटेस्ट, राइट? अब अगर कल मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर खुल जाता है, यहाँ पर खुल गया फॉर एग्जांपल मार्केट, तो दो इट इज अ टू मच ऑफ गैप, बट मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। अगर कल मार्केट यहाँ पर खुल जाता है, तो हमें वेट करना है कि वो गैप कंप्लीट करके रीटेस्ट करे, या समहाउ एटलीस्ट वो रीटेस्ट करने जाए, नॉट फुल्ली। जरूरी नहीं है कि हर बार फुल्ली रीटेस्ट होगा, तो भी हम ले सकते हैं, सेल साइड जा सकते हैं, बट ओनली फॉर द रिस्की ट्रेडर्स, और वो भी कहां पर, ये लेवल के नीचे, राइट? सो इन दैट केस ओनली आप सेल साइड जा सकते हैं फॉर रिस्की ट्रेडर्स। एंड अगर गैप डाउन हो जाता है, तो गैप थ्योरी के हिसाब से भी बाय आपको नहीं लेना है, ओके, बिकॉज इट इज अ रिस्की वन, कहीं से भी पलट जाएगा। थर्ड थिंग, अगर कल गैप नहीं होता है, इट ओपन्स फ्लैट इनफ, राइट, देन हमें कैसे ट्रेड लेना है, देन हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लेना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पर चैनल के बॉटम के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं, कि 15 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, उसका हाई टूटा, देन यू गाइस कैन गो फॉर बाय इन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट? कीपिंग स्टॉप लॉस एज कि एक लो कैंडल, एक रेड कैंडल बनी बिलो या इन मिडवे ऑफ द चैनल, चैनल के नीचे उसकी बॉडी होनी चाहिए, एंड उसका लो टूटा, तो आप उसको स्टॉप लॉस काउंट कर सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस थिंग्स। सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स एंड मार्क द लेवल्स। ये कर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है राइट नाउ, क्योंकि ये डेली लेवल का भी काफी इम्पोर्टेंट लेवल था, करेक्ट? ये एक और रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे भी देखिए काफी बार मार्केट ने एक पुश बैक दिया है। ये हुआ एक सपोर्ट, एंड ये हुआ एक और सपोर्ट। सो लेट्स क्विकली मार्क द लेवल्स। मैं ये चैनल हाइड कर रही हूँ फॉर विजिबिलिटी पर्पस, वो बेटर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर फोकस लाएगा, राइट? तो मार्क करते हैं लेवल्स। करंट सपोर्ट राइट नाउ इज 26,000, right? The current resistance right now is 26,100. The topmost resistance right now is 26,160. And the bottommost support right now is 25,930. I hope I'm very clear with Nifty now. Let's move to Bank Nifty. अब बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने ये ऑलरेडी बना के सॉरी या ऑलरेडी मैंने ये चैनल बना के रखा है। ये चैनल आप अगर देखेंगे, तो ये चैनल भी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट मॉडिफाइड अ लिटिल सो इट वेंट अ बिट अपार्ट, या हाँ। तो ये चैनल अगर आप देखेंगे, तो सिमिलर एज निफ्टी, इसके भी काफी टच पॉइंट्स हैं, एंड ये भी काफी रिलायबल है, और ये भी देखो, इन अ वे निफ्टी बैंक निफ्टी इज सिमिलर। हाँ, मूवमेंट्स अलग है, वोलेटिलिटी अलग है, बट और मूवमेंट्स का जो
आई मीन जो काउंट है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. But the type of candles, the type of chart is sometimes similar, like most of the times it's similar, and it indicates the same thing, like दोनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही होती है. एंड यू नो व्हाट, वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट इज लाइक अ कंफर्मेशन. आई यूज इट एज अ कंफर्मेशन. जैसे कि अगर बैंक निफ्टी बता रहा है कि सेल करना है, निफ्टी बता रहा है बाय करना है, तो आई गो फॉर अ डीपर कंफर्मेशंस, बिकॉज वहां पर हमें एक इंडिकेशन नहीं मिल रहा है. बट अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बता रहा है कि बाय करना है, देन आई कैन गो रिलैक्स. आई कैन थिंक ओके, बाय करना दोनों बता रहा है, तो आई कैन रिलाई ऑन दैट थिंग. तो आई यूज दैट इंफॉर्मेशन लाइक दैट. आई होप आपको भी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगा. तो बैंक निफ्टी में ये वीकली का आप देख रहे हैं, तो वीकली का ये जो चैनल है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है, राइट. एंड सिमिलर टू निफ्टी, इट इंडिकेट्स कि मार्केट बुलिश है, और अभी मार्केट बुलिश कंटिन्यू कर रहा है. सो लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इतना टिपिकल है नहीं, राइट. सो यहाँ पर देखेंगे तो ये डेली लेवल का चार्ट है. डेली लेवल में भी ये सिमिलर पैरेलल चेन वर्क्स फाइन. बट यहाँ पर हमारा जो हमने ऑलरेडी वर्किंग किया था, इतने टाइम से वी वर वेटिंग फॉर समथिंग, तो वो इवेंचुअली हुआ है, तो ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट इट, राइट. तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि ये लेवल कंप्लीट हो जाए और टूट जाए बाद में, हमारा टारगेट कितना लंबा है, स्टफ लाइक दैट, राइट. तो इवेंचुअल टारगेट हमारा जो आप बॉक्स देख रहे हैं उसकी लेंथ होती है, उतना ही हमारा इसका टारगेट भी होता है. तो इट्स अ 3000 पॉइंट्स बॉक्स. तो देखो, 60,600 कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ रियली लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं कि कल परसों तरसों, नहीं. 60,600 कैन बी अचीव्ड इन लॉन्ग टर्म. हजार नहीं, 60,600, राइट. या. सो इट्स अ रियली रियली लॉन्ग गेम येट, बट मार्केट बुलिश है, एंड दैट नंबर कैन कम इज व्हाट आई एम गारंटिंग यू गाइस. सो आई होप ये इंफॉर्मेशन से आप अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे, एंड आप हीरो जीरो भी उस पेस पे खेल सकते हैं. हाँ, हीरो जीरो के लिए गाइस, प्लीज थिंक वाइजली. रैंडमली कोई भी वीक की एक्सपायरी लेकर, या कोई भी, सॉरी बैंक निफ्टी है, तो कोई भी मंथ की एक्सपायरी लेकर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 60,600 क्यों नहीं आया है. प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. ओके. सो दिस इज द लॉन्ग टर्म थिंग. ओके. सो लेट्स गो टू ऑल्सो. यहाँ पर भी हम एक बार निफ्टी देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे 161 से ये रिटर्न तो किया है, बट कोई एम पैटर्न या ऐसा अगर वन वन आवर में समथिंग में बना है, देन वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ व्हाट से देन वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ रिट्रेसमेंट कमिंग. अभी तक हमें वैसा कुछ दिखा नहीं है. अब अगर दिखता है, देन वी विल गो फॉर इट. ओके. सो लेट्स रिमूव एंड लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम. हाँ, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक चैनल मैंने बना के रखी है जो ऑलरेडी टूट गई है, राइट. टूट तो गई है, बट यहाँ पे आप अगर देखेंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये ब्रेक डाउन हुआ, समथिंग इज ऑफ, ब्रेक डाउन हुआ. उप्स, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद इन ट्रेडिंग व्यू, आई गेस. हाँ, ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, अभी तक इसका लेवल यहाँ पर डाउन नहीं गया है, ये लेवल को पास नहीं किया है, सरपास नहीं किया है. तो जब तक ये सरपास नहीं होता है, वी कैन नॉट काउंट इट एज अ रिट्रेसमेंट स्टार्टेड. और एनीवेज हमें थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रॉपर व्हाट से चाहिए होगा कंफर्मेशन, राइट.
तो ये लो अगर टूटता है, इसका लो अगर टूटता है प्रॉपरली, ये 15 मिनट्स की कैंडल बनती है लास्ट, तो आई डू नॉट काउंट दिस लास्ट कैंडल, बिकॉज इफ यू सी 15:15 को स्टार्ट होती है, यानी कि 3:15 को ये कैंडल बनती है, और ये 15 मिनट की ही होती है, तो ये रिलायबल नहीं होती है, राइट। तो मार्केट अगर कल ये लेवल के नीचे एक रेड कैंडल बनाकर टूटता है लो, देन वी कैन गो फॉर सेल, कीपिंग दिस एज अ हाई। ओके, अगेन ये भी थोड़ा सा लंबा ट्रेड हो सकता है, तो आप ध्यान से और समझ के खेलिएगा, एक्सपायरीज प्रॉपर सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, सो 1 आवर में मैंने बता दिया, कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो वेट कीजिएगा कि गैप फिल हो जाए समवॉट, उसका एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ हो जाए, एंड देन गो फॉर सेल। ओके, गैप थियरी के बेस पर आ जाती है सेल, गैप डाउन के केस में देन यू कैन गो फॉर सेल, गैप अप के केस में बाय मत लेना, अनलेस वो चैनल के अंदर आ जाता है वापस। ओके, इन इन दैट केस गैप थियरी के बेस पे आप बाय ले सकते हैं। एंड इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट, तो भी मैंने बता दिया कि ये लेवल के नीचे आया तो आप सेल कर सकते हैं, टिल देन बाय नहीं है। ओके, so I hope I am very clear. Let's go to 15 minutes time frame and mark the levels. ये हुआ एक रेजिस्टेंस, ये हुआ एक सपोर्ट, ये हुआ एक और सपोर्ट, और ये हुआ एक और रेजिस्टेंस। So let's quickly mark the levels. So top resistance right now is 59,330. The current resistance is 59,130. The current support right now is 58,850, and the bottommost support right now is 58,575. So I hope I am very clear and helpful to you guys. Thank you so much and have a disciplined trade. Thank you.